अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम एक अलजेब्रा का एक अहम नुक्ता फैक्टर्स यानी अज्ज़ाए ज़रबी के मुतल्लक़ से मालूमात हासिल करते हैं। अज्ज़ाए ज़रबी किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कीजिए मिसाल के तौर पर अगर हम 2 को लें तो 2 के अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं? 2 के अज्ज़ाए ज़रबी को पहचानने के लिए हमें या तो 2 कौन से पहाड़े में आता है उसे देखना है। 2 एके 2, इसका मतलब यह हुआ 2 के पहाड़े में आता है या 1 के पहाड़े में भी आता है, यानी इसके अज्ज़ाए ज़रबी क्या हुए? 1 2 इसके अज्ज़ाए ज़रबी हुए। और इसी तरीके से अगर 3 की मिसाल को लेंगे, 3 के अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हुए? 3 एके 3 एक हुआ या 1 3 3 होता है, तो इसके अज्ज़ाए ज़रबी कौन हुए? 1 और 3 हुए। इसी तरीके से अगर 4 की मिसाल लें, 4 के अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं? 4 कौन से पहाड़े में आता है? 4 एके 4 और 2 2 4। इस तरीके से हम इसके अज्ज़ाए ज़रबी को पहचान सकते हैं। इसके अज्ज़ाए ज़रबी कौन हुए? 1 2 फिर 4। इस तरीके से हम इसके अज्ज़ाए ज़रबी को लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर 6 को लेते हैं, 6 कौन से पहाड़े में आता है? 6 के 6 या 1 छिका 6 या 2 3 6 या 3 2 6। इस तरीके से हम देख सकते हैं 6 इन तमाम पहाड़ों में हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसके अज्ज़ाए ज़रबी कौन हुए? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6। इस तरीके से हम इनके अज्ज़ाए ज़रबी को बआसानी हम मालूम कर सकते हैं। एक तरीक़ा हुआ पहाड़ों की मदद से, यानी टेबल्स की मदद से पहचानना कि ये कौन से पहाड़े में आते हैं और इनके अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं, हम इसे बआसानी देख सकते हैं। अब हमने देखा 2 कौन से पहाड़े में आता है वो उसके अज्ज़ाए ज़रबी हुए, और 3 कौन से पहाड़े में आता है वो उसके अज्ज़ाए ज़रबी हुए। और एक तरीके से भी इसे मालूम कर सकते हैं जो बहुत आसान तरीक़ा है। सबसे पहले हम 2 को लेंगे, 2 कौन से पहाड़ों से तकसीम होता है? 1 से। और किससे तकसीम होता है? 2 मुकम्मल तौर पर 2 से तकसीम होता है। 2 एके 2 2 एके 2 2, तो बचा हासिला 1। यहाँ पर 2 मुकम्मल तौर पर तकसीम 1 से होता है और 2 से होता है, तो इनके अज्ज़ाए ज़रबी 2 के 1 और 2 हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम 6 की मिसाल को लेंगे, 6 की मिसाल को लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अज्ज़ाए ज़रबी कौन से हैं। पहचानना बहुत आसान है, इसे अंग्रेज़ी में फैक्टर्स कहा जाता है। 6 1 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है, फिर 6 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है, 2 एके 2 2 3 6। इसी तरीके से 6 3 से तकसीम होता है, 3 एके 3 3 2 6। फिर 6 खुद 6 से तकसीम होता है। तो इस तरीके से 6 के अज्ज़ाए ज़रबी 1 2 3 6 हुए। इस तरीके से हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अज्ज़ाए ज़रबी किसे कहते हैं? अज्ज़ाए ज़रबी वो अज्ज़ा हैं जो दिए गए अदद को मुकम्मल तौर पर तकसीम करते हैं। मुकम्मल तौर पर तकसीम करना किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कीजिए 3 और 4, अगर हम इससे तकसीम करेंगे तो जवाब अशरिया में आएगा। अगर अशरिया में आएगा तो हम इसे मुकम्मल तौर पर तकसीम करने वाला अदद नहीं कहते। अगर 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो 4 को 2 मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है। मुकम्मल तौर पर तकसीम करने वाले अज्ज़ा को हम अज्ज़ाए ज़रबी कहते हैं। इसी तरीके से अज्ज़ाए ज़रबी के मुताल्लिक़ से मालूम कर लेने के बाद हम और एक मिसाल को लेते हैं। 8 कौन से अदाद से तकसीम होता है? 1 से तकसीम होता है, फिर 2 से तकसीम होता है, 4 से तकसीम होता है, 8 से तकसीम होता है। इन तमाम अदाद को हम 8 के अज्ज़ाए ज़रबी यानी फैक्टर्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम मिसाल 11 की लेंगे तो 11 किससे तकसीम होता है? 1 से तकसीम होता है, फिर कौन से अदद से तकसीम होता है? 11 खुद 11 से तकसीम होता है।
इसी तरीके से 12 की मिसाल को लेंगे तो 12 किससे तकसीम होता है? 1 से तकसीम होता है, 2 से तकसीम होता है, 2 1 2, 2 6 12, 3 से तकसीम होता है, 3 1 3, 3 चौक 12, फिर 4 से तकसीम होता है, 4 1 4, 4 3 12, 5 से तकसीम नहीं होता, फिर 6 से तकसीम होता है, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से तकसीम नहीं होता, फिर 12 से तकसीम होता है। ये तमाम के तमाम 12 के अज्जाए ज़रबी कहलाते हैं। अब आपने इन तमाम मिसालों में एक बात को गौर किया होगा, चंद एदाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2, इसके अज्जाए ज़रबी 1 और 2 हैं, इस 3 के अज्जाए ज़रबी 1 और 3 हैं, इसी तरीके से 11 के अज्जाए ज़रबी 1 और 11 हैं। इन एदाद को हम मुफर्रिद एदाद कहते हैं। इसे अंग्रेज़ी में प्राइम नंबर्स कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है इन एदाद को। यानी वो एदाद या तो 1 से तकसीम होते हैं या तो ख़ुद से तकसीम होते हैं। इन एदाद को मुफर्रिद एदाद या प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और जो एदाद 1 से और ख़ुद से और दूसरे एदाद से तकसीम होते हैं, या दूसरे अल्फाज में यूँ कहा जाता है जिनके अज्जाए ज़रबी 2 से ज़्यादा हों, तमाम के तमाम मुरक्कब एदाद कहलाते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और एक मरतबा मैं वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ, जिनके अज्जाए ज़रबी 2 हों, सिर्फ 2 हों, वो कौन से हों? 1 और ख़ुद से, यानी 2 से तकसीम होता है, 3 से तकसीम होता है। ऐसे अज्जाए ज़रबी को जो सिर्फ 2 हैं, उन एदाद को हम मुफर्रिद एदाद कहते हैं। और जिनके अज्जाए ज़रबी 2 से ज़्यादा, 3 4 5 इस तरीके से हैं, एदाद को हम मुरक्कब एदाद कहते हैं। ये तरीके से हम मुफर्रिद एदाद और मुरक्कब एदाद को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और एक यहाँ पर एक मिसाल ज़रूरी है, 1 के अज्जाए ज़रबी कौन से हैं? 1 कौन से पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, और 1 खुद 1 से तकसीम होता है, तो इसके अज्जाए ज़रबी 1 हुआ। अब हमने कहा जिनके अज्जाए ज़रबी 2 हैं मुफर्रिद एदाद कहलाते हैं, जिनके अज्जाए ज़रबी 3 4 2 से ज़्यादा हैं मुरक्कब एदाद कहलाते हैं, जिनके अज्जाए ज़रबी सिर्फ 1 है वो ना तो मुरक्कब अदद है ना तो मुफर्रिद अदद है। इस तरीके से हम एदाद के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे चलकर LCM और HCF में हमें बहुत बड़ी आसानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर।